सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए इस बात का। एक बेटी की अस्मिता पर राजनीति होगी क्या अब? देखिए प्राची जी, ये घटना कहने को तो सिर्फ 9 अगस्त को हुई थी, पर मैं मानता हूं कि उसके बाद लगातार जो टीएमसी की पूरी सरकार और ममता बनर्जी का प्रशासन करने लग रहा है, उस पीड़िता को जो न्याय मिलना चाहिए था, उसकी आवाज जो दबाने का काम कर रहा है, वो उससे भी ज्यादा बर्बरतापूर्ण है। उसके बाद क्या क्या हुआ, उस पीड़िता के साथ तो जघन्य अपराध 9 तारीख को हुआ था, पर न्याय की जो उसकी गुहार थी या ऐसी एक हमारी बहन को न्याय मिलने की जो उम्मीद थी, उसको रोज इनकी सरकार कुचलने का काम कर रही है। हमने शुरुआत से देखा, जो प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, उस प्रिंसिपल को तुरंत वहां से हटाया गया और 4 घंटे में उससे बेहतर कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। उस प्रिंसिपल ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है इस बात पर। उस प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन पेंडिंग रहा, उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कोलकाता की पुलिस देने को तैयार नहीं थी कि हम सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दे दें। ममता बनर्जी कहती है संडे तक हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? सारे सबूतों को मिटाना चाहते थे आप। वहां पर जिस हॉस्पिटल में यह घटना हो, उसी फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन कर रहा है ताकि सबूत वहां से मिटाए जा सके। वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाएं, वेंडलिज्म होने लग जाए, सबूतों को मिटाया जाए, इसको क्या माना जाएगा? और इतना ही नहीं प्राची जी, उसके बाद से जितने डॉक्टर्स ने इनके खिलाफ आवाज उठाई है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। रेपिस्ट को तो पकड़ा नहीं जा रहा कोलकाता पुलिस द्वारा, डॉक्टर्स के घरों में घुस करके उनको कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया से आप अपने पोस्ट को हटा दीजिए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और आज तो सारी हदें पार कर दी गई जब 80 डॉक्टर्स से ऊपर का ट्रांसफर किया गया। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में शामिल हैं, सरकार के खिलाफ उस बच्ची के न्याय की गुहार मांग रहे हैं, उनको उठा के बंगाल के कोने कोनों में पोस्ट कर दिया गया है, उनको डेप्यूट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया ताकि वो आवाजें ना उठ सकें। और प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की गृह मंत्री, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, एक ही महिला, वो महिला खुद के खिलाफ ही आंदोलन कर रही है। वो मार्च निकाल रही है कल किसके खिलाफ? यादव जी वो मांग कर रही है कि ममता बनर्जी से मांग कर रही है कि ममता बनर्जी न्याय करे। सर वो इंसाफ दिलाना चाहती हैं बेटी को। 90% काम तो बंगाल पुलिस ने करके दिया है, बकौल अगर मुख्यमंत्री की बात सुनूं मैं तो 90% काम करके दिया है, और अब अराजकता आप लोग फैला रहे हैं, यह आरोप टीएमसी का आप लोगों पर है। मैं बिल्कुल सीधा जवाब देता हूं प्राची जी। पूरी कार्रवाई जो मैंने आपको बताई, पूरे को देख करके साफ समझ में आता है कि कौन सबूतों को मिटाना चाह रहा था। 7,000 लोग इकट्ठे हुए। हाईकोर्ट ने बोला आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपने ध्यान भटकाने के लिए तो प्रभु श्री राम को भी घसीट लाए। आप वाम और राम करने लग गए ताकि आपको लगा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकेगा, कोई किसी और बात पे बुरा मानेगा। पर मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 7,000 लोग वहां पर आए, पैदल तो नहीं आए होंगे, हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हुए, कैसे हो गए? कैसे आपकी पुलिस ने उनको अलाउ किया? एक जवाब कैसे उन लोगों को वहां पे आपने अलाउ कर दिया कि वो अंदर घुस गए, उन्हें इमरजेंसी वार्ड तोड़ दिया? इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है वो जान लेना भी आज मेरे लिए बड़ा जरूरी है। विनय जी आपके पास आऊंगी, अक्सर आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं भी तो आपसे ही पूछ रही थी, 7,000 लोग क्या एकाएक आ जाते हैं, किसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं? देखिए प्राची जी जैसा कि सिद्धार्थ जी ने अभी कहा कि 7,000 लोग, देखिए इतना बड़ा सिटी है, 7,000 लोग तो एक कोने में जमा हो सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाम और राम का जो काम ही है, जिस तरह से एक जमा करो और उसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी को बदनाम करो। एक लंबी 7,000 लोग कैसे सेकंडों में जमा हो जाएगी? नहीं कहा, कौन सेकंडों में कैसे जमा होते हैं मुझे बताइए ना। जमा हो इसका मतलब आपको पता है कैसे जमा करते हैं 7,000 लोगों को? ये प्री प्लान है। सेकंडों में अगर जमा होता है। प्राची जी ये उनसे पूछिए, सिद्धार्थ जी से जवाब लीजिए। सरकार में आप है ना सर, आपसे जवाब लिए। राम और वाम जो हमने कहा, अरे मैं कह रही हूँ ना, सरकार में तो हम हैं, लेकिन वो चारों तरफ से समझ ले प्री प्लान। बार-बार राम और वाम इनकी सरकार और इनके प्रवक्ता करने लग रहे हैं, किसी और के बारे में तो बोलने की हिम्मत नहीं है। राम को घसीट के लाएंगे इसमें, बात शर्म आनी चाहिए। बात सब हिम्मत क्यों नहीं है? सबकी हिम्मत है, हिम्मत क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है हक साहब, अच्छा रुक जाइए थोड़ा, मुझे और बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए हक साहब। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ये फेल्योर आपकी सरकार का है, ये फेल्योर आपकी पुलिस का है कि 7,000 लोग इकट्ठा होते हैं और आपको पता नहीं चलता है। पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई है सोच कर रखिएगा, बताइएगा मुझको। विनय जी से उनका स्टैंड क्लियर कर लेती हूँ, 1 मिनट सर। फिर उसके बाद मेरे साथ शमीना शफीक भी जुड़ गई हैं, पूर्व सदस्य एनसीडब्ल्यू की, उनके पास भी आऊंगी। अब विनय जी, बेटियों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सब करते हैं, अमूमन कविताएं लिख दी जाती हैं बेटियों पर।
अभी बताइए ना, कलेजा कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है बंगाल की इस घटना को देखकर? देखिए प्राची जी, मैं बता दूं, यह घटना बहुत ही निंदनीय, दिल को दहला देने वाला, बहुत ही करुणादायी यह घटना रहा है। इस घटना की हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस पे उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग यह मांग करते हैं। वही नहीं, देश की जितनी भी बेटियां हैं सबके साथ न्याय होना चाहिए और जो भी घटना है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, किसने किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और ऐसा उसको सजा मिलना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी और भी कोई इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहे तो उसकी रूह कांप जाए। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी कहती है, वह शिक्षा देती है। आज पूरा मणिपुर कितने सालों से कितने समय से न्याय मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी इन सब बहन बेटियों के बीच में न बोले तो अच्छा, क्योंकि बहन बेटियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बीजेपी को बोलने का अगर अधिकार नहीं है विनय जी, एक मिनट, अगर बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है ना बहन बेटियों के मामले में, तो माफ करिएगा समाजवादी पार्टी को भी नहीं है, माफ करिएगा किसी भी पार्टी को नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं है बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बात करने का या उनके मान सम्मान के बारे में बात करने का। अगर आप लोगों को इतनी फिक्र होती ना विनय जी, तो आज फिर एक निर्भया के बारे में मैं चर्चा ना कर रही होती और उसे इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स आज सड़कों पर ना आते। मणिपुर पर अगर बीजेपी दोषी है तो खुलकर कहिएगा क्या विनय जी कि ये ममता सरकार का फेल्योर है कि नहीं?